जिन जिन सीटों पर योगी जी 2020 के चुनाव में गए थे वो सभी सीटों पे भाजपा की जमानत जब्त हुई थी, सभी सीटें हारी थी भाजपा। यूपी के अंदर 9000 से ज्यादा रोहिंग्या आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनका कुछ नहीं हो पाया अभी तक। 3000 से ज्यादा रोहिंग्या जो हैं वो अपने आधार कार्ड बना के नागरिकता ले चुके हैं यूपी में। क्या एक्शन हुआ? क्या देश में किसी और नेता में इतनी हिम्मत है कि वो बता पाए कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया? यमुना की हालत यूपी में क्या है, क्या योगी जी बता पाए? क्यों बस गए दिल्ली में रोहिंग्या अगर भाजपा के अंदर प्रशासन है? ये तो फेलियर है होम मिनिस्ट्री का, ये तो फेलियर है प्रशासन का। इनको जवाब देना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल कि आज योगी जिस तरीके से आए हैं और जिस तरीके से हमलावर हुए हैं वो आम आदमी पार्टी पर, उन्होंने एक बड़ी बात कही जो हमने अपनी छोटी सी रिपोर्ट में भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा वो दिल्ली की जनता को भी नहीं छोड़ेगा, ये तय। ये पहली बार तो नहीं हुआ, पहले भी पिछले 2020 के चुनाव में भी योगी जी आए थे। और आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाजपा ने 8 सीटें जीती थी और उन 8 में से एक भी ऐसी सीट नहीं थी जहां योगी जी गए थे। जिन जिन सीटों पर योगी जी 2020 के चुनाव में गए थे वो सभी सीटों पे भाजपा की जमानत जब्त हुई थी, सभी सीटें हारी थी भाजपा। अरविंद केजरीवाल जी ने देश में ऐसा नेता भी एक है जो 100 में से 97 काम करता है तो वो भी बताता है, और जो 3 काम नहीं कर पाता वो भी बताता है। क्या देश में किसी और नेता में इतनी हिम्मत है कि वो बता पाए कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया? यमुना की हालत यूपी में क्या है, क्या योगी जी बता पाए? यूपी में क्या स्कूलों की हालत है, क्या योगी जी बता पाए? यूपी में क्या बिजली की हालत है, क्या योगी जी बता पाए? यूपी के अंदर 9000 से ज्यादा रोहिंग्या आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनका कुछ नहीं हो पाया अभी तक। 3000 से ज्यादा रोहिंग्या जो हैं वो अपने आधार कार्ड बना के नागरिकता ले चुके हैं यूपी में। क्या एक्शन हुआ? दिल्ली को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उछाल रहे हैं तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्यों बस गए दिल्ली में रोहिंग्या अगर भाजपा के अंदर प्रशासन है? ये तो फेलियर है होम मिनिस्ट्री का, ये तो फेलियर है प्रशासन का। इनको जवाब देना पड़ेगा। आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली में सब सुविधाएं 100% मुफ्त देने के बाद दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे मुनाफे का बजट है, और यूपी के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया, कुछ भी मुफ्त नहीं आता। हम तो ये कह रहे हैं कि हम पुजारी भाइयों को, ग्रंथी भाइयों को 18,000 रुपए महीना देंगे, उस पर भी आपत्ति है उन्हें? आप बताइए। सरेआम झूठ बोलते हैं ये लोग। ये देखिए, ये रिपोर्ट है, ये इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे CEEW की रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर 0 पावर कट है और यूपी के अंदर देश में सबसे ज्यादा पावर कट है। ये बिजली पे ज्ञान दे रहे हैं हमें। दिल्ली के अंदर बिजली देश में सबसे सस्ती है, 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट हाफ, 800 रुपए में 400 यूनिट मिलती है। और यूपी के अंदर 4000 रुपए में 400 यूनिट मिलती है। ये भी पूर्वांचली भाइयों की बात कर रहे थे। ये देखिए, ये खाता है इनका। इनके अध्यक्ष ने पार्लियामेंट में पूर्वांचली भाइयों को घुसपैठिया बोल दिया, रोहिंग्या बोल दिया, और आज ये पूर्वांचली भाइयों के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। ये देखिए, सुशीला, अजय कुमार, अनीता, प्रतिभा, राम, ये जिन व्यक्ति का नाम राम है उनको रोहिंग्या बता रहे हैं। ये खुद रोहिंग्या को बसा के रोहिंग्या के नाम पे राजनीति करने वाले लोग आज पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने सारी प्रताड़ना झेलने के बाद देश की सबसे सफल सरकार चला के दिखाई, जहाँ पे महंगाई सबसे कम, जहाँ पे बेरोजगारी सबसे कम, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा, जहाँ पे देश की सबसे ज्यादा प्रो पीपल स्कीम्स चलती हैं, मुफ्त में मिलती हैं, और उसके बावजूद दिल्ली में सरप्लस बजट। आप एक चीज मुफ्त नहीं देते और आपने 20 राज्यों की सरकारों को घाटे में डाल दिया। 7 लाख करोड़ रुपए का घाटा आपका गुजरात में, आपने 50 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, जनता को लूट लिया। अब आप दिल्ली को लूटने आना चाहते हो? आप बताओ, दिल्ली के अंदर फ्री बिजली मिलती है, कहीं और मिलती है क्या? दिल्ली के अंदर फ्री पानी मिलता है, कहीं और मिलता है क्या?